नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर, जो कि आपके 16 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। और विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपने पूरा अंत तक देख लिया तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा, तो इसे आप अंत तक देखें। हो सके तो आपके मित्र तक शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हैं उनके पास में किताब तक नहीं है। तो ऐसे में आप जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है वो ज़्यादातर यूट्यूब के भरोसे ही देते हैं, मुझे भी पता है इस बात का। तो मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पत्र बन रहा है उन्हीं को लेकर आया हूँ, और ये प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपना और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा। आपका नाम लिखना है, फिर उसके बाद में आपके ज़िले का नाम लिखना है, ताकि मुझे पता चल सके कहाँ कहाँ से विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इन्हें कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था, जो कि 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु की होती है। बाल्यावस्था, ये जो छोटी उम्र होती है वो बाल्यावस्था होती है। वृद्धावस्था, जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो तो वृद्धावस्था कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, ये किसने कहा था? तो अपने ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें अरस्तु रहेगा। लगभग अरस्तु ने भी ऐसा कहा था। बाकी स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन अपने ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए अरस्तु ने भी ऐसा कहा था, तो अरस्तु रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है विद्यार्थियों? तो इसमें सही आंसर रहेगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चौथा प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो कृत्रिम श्वास की विधियाँ कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों? इसमें आपको अपने हिसाब से आंसर चॉइस करना है। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। वैसे कृत्रिम श्वास है वो वेंटिलेटर से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो कबड्डी के खेल में एक टीम में 7 खिलाड़ी, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। क्रिकेट में होते हैं 11 और फुटबॉल में होते हैं 9। ये भी आप ध्यान रखना। या तो कबड्डी का आएगा या क्रिकेट का आएगा 11, ध्यान रखना। क्रिकेट का नहीं आए तो फुटबॉल में 9 होते हैं। ये तीनों ही आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, खेलों की जनन किसे कहा जाता है? यानी खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा जन्माष्टमिक, यानी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। जन्माष्टमी है इन्हें खेलों की जननी कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के साथ श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो अंदर जो गैस लेते हैं अपन वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। और जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, ठीक है। ये दोनों ही आप ध्यान रखना। अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं, ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। और यहाँ पे देखना, गैस से संबंधित प्रश्न आया है तो ऑक्सीजन है वो CO2 को खाता है और O2 को छोड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, तीव्र विकास व वृद्धि की अवस्था कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? तो वो होती है किशोरावस्था। कौन सी होती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था कब होती है? 13 से लेकर 18 या फिर 19 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? तो मुर्गा साल यानी आपको जो सर स्कूल में कभी कभी मुर्गे बनाते हैं तो वो मुर्गा साल है। और ये किस भाग का व्यायाम है? तो इसमें देखिए, शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है इसमें। इस व्यायाम में छात्र हाथों को पाँवों से निकाल कर आगे की ओर आते हैं और हाथों से दोनों कानों को पकड़ लेते हैं। इससे छात्रों की स्थिति मुर्गे की तरह हो जाती है, इसीलिए इसे मुर्गा साल कहते हैं। आपको नहीं बोलते हैं कि मुर्गा बन जा, तो वो मुर्गा साल वही। अगला प्रश्न है, प्राणायाम क्या है? तो विद्यार्थियों, प्राणायाम श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है।
किस पर? श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताइए। तो विद्यार्थियों इसका कथन मैं बताऊं उनसे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा, अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो विद्यार्थियों जीवनदायिनी गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, O2 जिसको शॉर्ट में O2 लिखते हैं और ऑक्सीजन बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? खूब सारे हैं विद्यार्थियों विटामिन ए की प्राप्ति के लिए। आप इसमें गाजर खा सकते हैं, आम, शकरकंद, पपीता ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा आप मांस, मछली, अंडे ये भी खा सकते हैं, इससे विटामिन ए मिलती है। फिर उसके बाद में अगला है नक्सीर किसे कहते हैं? नक्सीर बिल्कुल अपन सभी के लगभग देखी हुई है। नक्सीर जो नाक से खून निकलता है वो नक्सीर कहलाती है। ठीक है ना, वही है नक्सीर जो गर्मियों के दिनों में गर्मी ज़्यादा होने के कारण या फिर थोड़ी सी चोट होने पर भी नाक के अंदर से खून आना चालू हो जाता है तो वो क्या है? नक्सीर है। अगला है समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो दोबारा से घूम फिर के प्रश्न आ रहा है, समस्त खेलों की जननी भी जन्माष्टमी को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। इससे शरीर का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना। ठीक है ना, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषता लिखिए। किशोरावस्था यह अवस्था 13 से 18 वर्ष की आयु में होती है। इसमें शरीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं, आवाज़ में भारीपन आना, शरीर में तीव्र वृद्धि होना, ठीक है, और जनांग अंग है उनका विकास होना, कई सारे जो इसमें शारीरिक बदलाव आते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है योग को परिभाषित कीजिए। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व है वो बताना है। यानी स्वास्थ्य है उसका मानव जीवन में क्या महत्व है? तो सबसे ज़्यादा मानव जीवन में स्वास्थ्य का ही महत्व है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अपने सारे काम है वो आराम से करेगा, हर काम में उसका मन लगेगा। और अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उनको कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। और इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। 21वां प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जिसमें जो कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त घायल हैं तो उनको तुरंत जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है तो वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। फिर उसके बाद में अगला है सामान्य खेल व साधनिक खेलों में अंतर बताइए। ठीक है ना, सामान्य खेल जो कि कम साधनों के साथ में खेले जाते हैं, आमतौर पे जो प्राचीन जो खेल होते हैं वो सामान्य खेल हैं। और साधन के साथ में खेले जाने वाले खेल हैं, इसमें अधिक साधनों की ज़रूरत होती है। बिना साधन के इन खेलों को खेल नहीं सकते, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ठीक है ना, इसको बिना साधनों के खेल नहीं सकते हैं। जबकि कबड्डी है ये एक प्रकार का सामान्य खेल है, बिना साधनों के साथ में अपन खेल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि तार गोल यानी हैमर थ्रो फेंक की विधि लिखनी है। अगर ये नहीं आता है तो खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास उनके बारे में आपको लिखना है। 24वां प्रश्न है कर्तव्य क्या है? किन्हीं दो क्रियाओं का वर्णन करना है। अथवा ऑप्शन मिल जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो विद्यार्थियों इस तरह से कक्षा 9वीं का पूरा प्रश्न पत्र में बताया है मैंने। और इस प्रश्न पत्र में से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आए हैं। तो विद्यार्थियों कक्षा 9वीं का शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के मैंने 2 पेपर अपलोड कर दिए हैं। अलग अलग प्रकार के 2 पेपर किए हैं। इसके बाद में एक और पेपर करूंगा, ओनली फॉर 3 पेपर ही रहेंगे। इन 3 पेपरों को आप पूरा का पूरा देख के जाइए। 100% मैं श्योर हूँ कि आपका पेपर इन्हीं तीनों पेपरों में से बनेगा। तो एक और पेपर कल सुबह आएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।